ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादिजन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सभाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुदुःखेविली भणिदम्। शीर्ष में साजी ग्रंथ पुण्य पाप द्वार पुण्य पाप अधिकार गाथा नंबर 45 के अंदर चल रही थी हमारी, और इसके अंदर गाथा भावार्थ टीका हो गई थी। जैसे आचार्य की टीका इसके अंदर रह गई थी। पेज नंबर 377 गाथा पढ़ लेते हैं। कम्मं सुहं कुशीलं सुयकम्मं चाविजान सुशीलं कैतं होदि सुशीलं जं संसारं पवेसेदी। है कर्म अशुभ कुशील अरु जानो सुशील शुभ कर्म को किस रीति होए सुशील जो संसार में दाखिल करे। लुटेरा भी है और भला भी है, कैसे संभव है, हैं? शत्रु भी और मित्र भी है, ऐसा कैसे संभव है? वीतराग भी है और राग भी है, ऐसा कैसे संभव है? धर्म वीतराग रूप है कि राग रूप है? धर्म तो मात्र एक वीतराग रूप ही है। राग रूप धर्म कभी भी हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है। यदि राग में धर्म होता तो सिद्ध भगवान थोड़ा सा भी राग लेके जाते हैं यहाँ से, लेकिन सिद्ध भगवान समस्त राग का त्याग करके और मात्र शुद्ध आत्मा जाता है वहाँ पर। जय शुद्ध आत्मा वीतराग जाता है, उसी की दृष्टि का नाम धर्म है। सूत्र है ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो हिंसा को छोड़ने का नाम कोई धर्म नहीं है। हिंसा की भी हिंसा नहीं करनी। अहिंसा माने हिंसा की हिंसा करनी हो, ऐसा नाम अहिंसा नहीं है। अहिंसा माने जो अहिंसक स्वरूप है उसको देखना, उसका नाम अहिंसा है। उस स्वरूप के अंदर ना हिंसा है, ना हिंसे है, ना हिंसक है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ तो मात्र एक शुद्धात्मा ही है। अहिंसा परमो धर्म का मतलब लोग क्या समझते हैं कि जीवों को बचाओ मारने से, हैं तो हमारी अहिंसा हो गई। और ये क्या नाम है? इसका नाम परम धर्म है। इसका नाम परम धर्म। ये परम धर्म भैया दूसरों को ना मारना, ये परम धर्म कहाँ से हो गया? पाप करना और पाप नहीं करना, इसका नाम धर्म नहीं होता। अपने शुद्धात्म स्वरूप की आराधना करना, शुद्धात्म स्वरूप में बैठना, जहाँ पाप है ही नहीं, निष्पाप है। आत्मा के नाम लिखा निष्पाप है। निष्पाप करने मतलब ये कि निष्पुण्य भी है, पुण्य उसके अंदर नहीं है। वो जो एक सहज शुद्ध शुद्धात्मा है, जो उसकी आराधना करता है, तो उसे पता लगता है पुण्य कर्म और पाप कर्म चीज़ क्या है। कोई व्यापारी व्यापार कर रहा हो, अब वो क्या है कि उसको सीजन चल रहा था और सीजन में उसको उम्मीद थी 10 लाख रुपये बचेंगे। क्या उम्मीद थी? क्या कितने बचेंगे? 10 लाख बचे, और बचे उसे 2 लाख रुपये हैं। अब वो घर में बैठ कर रो रहा है, तो एक दोस्त मित्र आया, कहने लगा क्या हुआ भाई, कि क्या नुकसान हो गया यार? कहने लगा क्यों नुकसान क्यों हो गया? कह रहा 8 लाख का नुकसान हो गया। कहने लगा अरे ये तो बहुत दिक्कत होगी, 8 लाख का नुकसान हो गया। तो उसकी पत्नी से पूछा, कहने लगा 8 लाख का नुकसान हो गया? कहने लगा भाई साहब 8 लाख का नुकसान नहीं हुआ, 10 लाख का फायदा होना था, उसमें 2 लाख का फायदा हुआ, 8 लाख का नुकसान इसलिए कह रहे हैं। वहाँ तो दृष्टि कैसी पूर्ण पर रखता है, और जहाँ पूर्ण प्राप्त ना हो तो वहाँ कैसा खेद होता है इसको। लेकिन यहाँ दृष्टि पुण्य पर है मात्र। जो शुद्धात्मा परिपूर्ण है उस पर तेरी दृष्टि है ही नहीं, तो तुझे लाभ भी कहाँ से प्राप्त होगा भाई, जब तेरी दृष्टि में नहीं है।
सबसे पहले ज्ञान सम्यक होता है, दृष्टि सम्यक होती है, उसके बाद चारित्र सम्यक होकर मोक्ष होता है। जिनका श्रद्धान और ज्ञान सम्यक नहीं है उनका चारित्र कहीं भी सम्यक हो सकता नहीं है। जिनके दृष्टि में परिपूर्ण आत्मा नहीं है, सहज शुद्ध आत्मा विराजमान नहीं है, उन्हें कभी मुक्ति संभव ही नहीं है। वे मुक्ति से दूर हैं, मुक्ति से बहुत दूर है भैया। स्वभाव शुद्ध होने पर भी लाभ को प्राप्त नहीं करते। खजूर का फल है, लगाया है, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर है। बड़े हुए तो क्या हुए? जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर। नीचे को छाया नहीं, फल लग गया तो हाँ, तो ऐसे उसका फायदा क्या है? इतना दूर फल लगा। अभी जो चैतन्य मूर्ति आत्मा है तो उसका भोग करना भैया, उसका भोग कर, उसका लाभ ले। वो तो उपयोग आत्मक शुद्ध आत्मा है तो उसका लाभ ले भैया। शुद्ध आत्मा के अंदर शुभ नहीं है, अशुभ नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है। अभी शुभ की बहुत सीमा है। शुभ की सीमा क्या है कि अभी 1 घंटा 2 घंटे स्वाध्याय कर लें, 3 घंटे कर लें, 4 घंटे कर लें तो थकान हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अभी मन लगा कुछ और काम देखते हैं भैया, तो थक गए हैं, कितना ही कर लो, चिंतन भी कर लोगे तो भी थकान हो जाएगी। लेकिन शुद्धात्मा के अंदर थकान नहीं होती। शुद्धात्मा के अंदर जितने रमे अनंत सादी अनंत काल तक रमे रहेंगे, शुद्धात्मा के अंदर थकान नहीं है। थकान तो कषायों की है। थकान किसकी है? कषायों की। कौन कितना दुखी? जो कषायों के जितना निकट उतना दुखी। कौन कितना सुखी? जो स्वभाव के जितना निकट उतना सुखी। और ये कहवे की बात नहीं है खाली कि हमने कह दी और आपने सुन ली। ये तो प्रैक्टिकल का मार्ग है कि प्रैक्टिकल ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। घर भैया एक ही है। घर कितने हैं? 1 कि 10? घर तो एक ही है। इसलिए संतुष्ट हो जाओ, निर्भर हो जाओ, निर्भय हो जाओ कि घर एक ही है और सुख एक ही जगह प्राप्त होगा। इसके अलावा कहीं सुख है नहीं और सुख का घर अन्य कहीं भी है नहीं। इसलिए अपने एक शुद्धात्मा में रमना, जमना, बैठना उसका नाम तो है धर्म, और शुद्धात्मा से हटना उसका नाम है पुण्य पाप कर्म, शुभ अशुभ भाव। वो किसी अवस्था में हो, किसी के भी हो, है बंध के कारण ही है। क्या है में? तो बंध के कारण है। चाहे ज्ञानियों के हों, चाहे श्रावकों के हों, चाहे मुनराज के हों, लेकिन है क्या? है उनसे बंधन ही है। बंधन तो बंधन ही है, उसे शिव मार्ग मत मानो। बंधन तो होता है, बंधन नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसे शिव मार्ग मत मानो। वो शिव मार्ग नहीं है, ऐसा है ना। तो इसका जैसे नचाल की टीका पढ़ लेते हैं। इसकी गाथा पेज नंबर 377 उत्थानिका। जिस प्रकार एक ब्राह्मणी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, वहां एक उपनयन संस्कारवश ब्राह्मण हो गया, किंतु उपनयन संस्कार के अभाव में दूसरा शूद्र हो गया। उसी प्रकार निश्चय नय से एक ही पुत्र क्रम जीव के शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से व्यवहार से 2 प्रकार का होता है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में कर्मों इसका जो शुभ अशुभ भाव है, संबंध किनसे है इनका? इन सबका संबंध शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त जो है, जो पुत्र कर्म है, उससे सारा संबंध। तात्पर्यवर्ती टीका। अशुभ कर्म कुत्सित है, कुशील है, हे है। देखो सारा जगत, सारी दुनिया ले लो आप, इसके अंदर पूरा जगत सारा कहाँ भ्रम रहा कि पाप कर्म हे है, पुण्य कर्म उपादेय है। लेकिन सारी दुनिया जो बात कहे वही कुंभ चारे भी कहें तो फर्क क्या है? यहाँ तो दृष्टि कहीं और है। यहाँ तो पुण्य पाप को हे दिखा रहे हैं, तो पुण्य पाप छुड़ा करके तेरे को कहाँ दिखाते हैं? शुद्धात्मा में बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? शुद्धात्मा में। एक भिखारी भीख मांग रहा था हैं, और एक आदमी जूते मारे उसको, भाग यहाँ से, भिखारी है कहीं का है, गंदा है, ये है। लेकिन एक उस भिखारी को खाना खिलाए, पैसे दे, चारा पिलवाए, इतना काम कर दे, बताओ हैं, उसके कनूर वही लगवा दे, तो कितना अच्छा लगता है बताओ कि भाई साहब ये तो बुरा है और ये अच्छा है। और भिखारी जब भी भीख मांगे उसको भोजन दे, 10-20 रुपये दे, उसको उसका ध्यान रखे हैं। एक वो व्यक्ति है। दोनों में कौन भला है? एक तो पिटाई करे, कुछ दे नहीं, मारे उल्टा है और एक वो अच्छा खिलाए। तो क्या लगता है? कहने लगा भाई ये जो खिला रहा है ये तो बहुत अच्छा प्राणी है, ये मार रहा है ये बुरा प्राणी है। लेकिन प्रतिपक्ष खड़ा नहीं हुआ अभी इसका प्रतिपक्ष ये है, एक व्यक्ति आया, उसने उसे पहचान लिया, कहने लगा ये तो सेठ का पुत्र है,
और उसको ले जा करके सेठ को सौंप दिया। कुछ खाने को नहीं दिया, कुछ पीने को नहीं दिया, ना कुछ मारा ना पीटा, कुछ नहीं करा उसने ले जाके उस पुत्र को सेठ को सौंप दिया। अब बताओ सबसे बड़ा उपकारी कौन है? प्रतिपक्ष खड़ा हो गया अब सामने। क्या है वो छोटी लाइन बड़ी जब तक लगती है जब तक सामने बड़ी दूसरी लाइन नहीं है। दूसरी लाइन को छोटी करने के लिए कुछ उसको हटाना नहीं है। क्या करना है छोटी लाइन करने के लिए? बिना छेड़े उस लाइन को छोटी करना हो, जो लाइन खींची हुई है, तो क्या करना है सामने उसके? बड़ी लाइन खींच दो सामने, उसके सामने बड़ी लाइन खींच दो, छोटी हो जाएगी। इस तरह पुण्य भाव को हटाना नहीं है, सामने शुद्धात्मा की लाइन खींच दो। शुद्धात्म स्वरूप मैं हूँ ऐसा अनुभव कर लो तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि पुण्य छोटा है और शुद्धात्मा बड़ा है। और जब तक ये लाइन नहीं खींची तब तक पुण्य बड़ा दिखता रहेगा, पुण्य बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है। स्वामी जा रहे थे एक बार, देख जाएंगे वो क्या हुआ कि वो अकाल पड़ गया, सब लोग बहुत गरीब हो गए, भीख से मांगने लगे। तो वहाँ से स्वामी जी निकल रहे थे तो एक बालक भीख मांग रहा। तो स्वामी जी ने कहा ये लड़का लगता तो है नहीं भिखारी का, शक्ल से तो भिखारी नहीं लगता। तो उसे रोका, बुलाया, पता करा तो पता लगा सेठ का बालक था, वहाँ के जोहरी का बालक था, जो बेचारा नंगा फंगा घूम रहा था। उसको फिर घर वाले भिजवाया उसके वहाँ पर, जहाँ से भटक गया था बेचारा। तो इतना उपकार करा कि 10-20 रुपये दे देते, खाना खिला देते उसको एक टाइम का, तो उपकार होता है कि घर पहुँचा दिया, ये उपकार हुआ वास्तव में। अब तो जिंदगी भर के लिए निभ्राम हो जाओ। एक दो समय खाना दाना देने से थोड़ा ना कुछ उपकार होता है? ये तो भैया, ये तो करनावंत जीव हो तो उसको घर का रास्ता दिखाए। वास्तविक करना ये क्या है? घर का रास्ता दिखाए। आचार्य कुतुबुद्दीन ने क्या करा? घर का रास्ता दिखाया। घर वापसी होती है ना, घर वापसी। तो लोग बन जाते हैं, मुसलमान वगैरह बन जाते हैं और वो धर्म बदल लेते हैं अपना, वो ईसाई बन जाते हैं। तो बाद में का अभियान चलता है घर वापसी का। है तो घर वापसी में क्या होता है कि दोबारा कन्वर्ट करते हैं अपने धर्म के अंदर, संस्कार करते हैं उसको वापिस। अब वो संस्कारित करते हैं उसको, तो वो तो पहले से ही वो जैनी का वाले मुसलमान बन गया, तो जैन तो था ही वो, क्योंकि मुसलमान धर्म उसने अलग से अंगीकार अपना लिया। तब घर वापसी में क्या करते हैं उसको कि उसको मुसलमान जहाँ वो बनाता उसकी उपाधियाँ हटा कर दोबारा से जैन बनाते हैं, संस्कार देते हैं उसके। होती घर वापसी नहीं होती क्यों भाई? घर वापसी होती नहीं होती? नहीं होती है। इसी तरह यहाँ भी आचार्य देव की दृष्टि कहाँ है? घर वापसी। कहाँ दृष्टि है? घर वापसी। वहाँ सुविधाएं दे दो उसको, बड़ा बना दो, तो उससे भैया कुछ होता नहीं है। वो तो घर वापसी, घर वापसी। तू अपने घर में कैसे आया भैया? वो रास्ता आचार्य देव बताते हैं इसके अंदर। तू कहाँ अटका है? पुण्य पाप के फल में प्राणी भव भव में भरमाए। जिनवाणी के अंदर कहीं दिख दो पुण्य उपाधि कहा हो, मुझे बताओ सही। शुद्ध नहीं से कहीं पुण्य उपाधि कह दिया कि तो पुण्य रखने लायक है। जिस काज वाले पढ़ता है वो है कि उपाधि है? बताओ जी, रखने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? डॉक्टरी करने वाले को 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में है, तो 10वीं क्लास में बैठा तो है कि उपाधि है? परिणति के अंदर तो वो उपाधि है और श्रद्धा के अंदर वो है पूरा का पूरा। यदि 2-4 उसे उपाधि समझ ले और 4-5 साल वहाँ पर रह जाए तो क्या होगा? 10वीं क्लास में चल रहे हैं, करेंगे भैया, वो लंबा मार्ग है, वो करेंगे, पकड़ेंगे उसे। ऐसे कैसे होगा? तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम यहीं आराम करेंगे, थोड़ा सा थक गया हम। तो क्या कहोगे उस बालक को? बताओ। हैं होशियार के मूर्ख है? पढ़ता हुआ भी उसको हे जानता है, जानता ही जानता। उन मैडम को, टीचर को, स्कूल को, सबको हे जानता ही जानता है? बताओ मुझे, बताओ। उस स्कूल में पढ़ता है, हे जान के पढ़ता है, उपाधि जान के पढ़ता है स्कूल को? उसको अत्यंत हे है, छोड़ देने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। और दूसरी बात कहें तो छोड़ने योग्य उपाधि है। क्या है? क्या छोड़ने योग्य? हाँ, उपाधि तो है, वर्तमान का उपाधि है, त्रिकाल उपाधि नहीं है। हैं कि छोड़ना है। अब स्कूल थे हमारे पुराने स्कूल थे, सब पढ़े स्कूलों के अंदर। अब देखते हैं भैया हम यहाँ पढ़े थे, हम ये ऐसे हुए थे, हैं वो आ जाते हैं देख के, कोई बात नहीं, पढ़े थे तो ठीक है। लेकिन अब दोबारा बैठा दें उसके अंदर, इतनी मेहनत आ रही थी वहाँ पर ले जा करके, दोबारा पढ़ा दें?
तेरे इतना बहुमान आ रहा है, इतना ईमान आ रहा है उसके ऊपर। नहीं 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 यार, वो नहीं वो तो वैसे ही बस देख रहे हैं ऐसे ही। दृष्टि के अंदर अत्यंत है वो पुण्य क्या है, दृष्टि के अंदर अत्यंत हे है। भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, सब काम कर रहा है, दृष्टि के अंदर अत्यंत स्वाध्याय कर रहा है ना, दृष्टि के अंदर अत्यंत। ये क्या बात कर रहे, छोड़ दें सब, ये तेरे से किसने कह दिया छोड़ दें, छोड़ के जाएगा कहाँ फिर तो। लेकिन वो क्लास में उसे कहो 10वीं क्लास में 2 साल 3 साल रह जाए, ये है तो छोड़ दूँ पढ़ाई। अरे भैया तेरे क्या बात कह रहे हैं, तू समझता है कि नहीं समझता, तेरे पढ़ाई छोड़ने की नहीं कह रहे हैं, इस पढ़ाई को सफल करने के लिए कह रहे हैं। ये पुण्य की प्राप्ति भी सफल उसको है जिसने शुद्धोपयोग प्राप्त कर लिया, और जिसने शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं करा तो ऐसा पुण्य अनंत बार भोग भोग कर जीव छोड़ चुका है, तो भी कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दृष्टि के अंदर अंतरंग में श्रद्धा के अंदर वो शुद्धोपयोग स्वरूप उपादेय हुआ ही नहीं है, मात्र पुण्य की कचास पड़ी रही, पुण्य की मिठास पड़ी रही अंदर में, तो भोगता है उसको भैया पुण्य के फल को। वो होती है ना बकरी, बकरी होती है तो बेर खाती है, और बेर के जो कांटे होते हैं, तो जब बेर खाती है ना तो उसको कांटे भी साथ में खा जाती है, उसके मुंह में घुल जाते हैं जाकर कांटे हैं, ये कांटे भी उसके चुभते नहीं है, वो कांटे मुंह में जाए और घुल जाए। तुम देखा होगा बेर पर लगी रहती है वो बकरी, और आप लोग हाथ दें तो चुभा देती, कांटा चुभ जाता है। एक बकरी तो आराम से बेर खाती रहती है, और जैसे ही कांटा मुंह में जाए तो ही घुल जाए, जैसे कांटा जाए तो ही मुंह में घुल जाए। इस सम्य दृष्टि की महिमा ऐसी है, इसलिए कहा सम्य दृष्टि के पाप भी भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको रोक करने में समर्थ नहीं है, चुभते नहीं है उसको, वो जानता है स्वरूप क्या है, पाप आए चाहे पुण्य आए एक समय का परिणाम है, कषाय एक समय का परिणाम है, मेरे ध्रुव से अलग है। त्रिकाली ध्रुव एक तरफ और सारे पुण्य पाप के परिणाम एक तरफ आएंगे लेकिन जाने के लिए आएंगे। क्या के लिए आएंगे? जाने के लिए आएंगे। और त्रिकाल ध्रुव रहेगा शाश्वत रहेगा, कितने आ जाएं चले जाएं, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव ही रहेगा, ध्रुव के जाने वाला नहीं है। ये पुण्य पाप आएंगे जाएंगे, ये पुण्य आएगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा? पुण्य टिक जाएगा? अच्छा बताओ, पुण्य कितने समय टिक जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? इसलिए कहते हैं भाई साहब मर्यादा है हर चीज़ की, चाहे दूध की मर्यादा है, दही की मर्यादा है, सब्जी की मर्यादा है, ऐसे इन शास्त्रों की पढ़ने की मर्यादा है। ऐसा नहीं कि पढ़ के इसको और बहुत लंबे समय तक तेरा काम ही नहीं चल रहा, उपयोग के अंदर आए और अपना काम कर ले, इतनी मर्यादा है इसकी भी। ऐसा नहीं है ज़्यादा लंबा ईमान कर ले इनको भी तो सब विफल हो जाता है, सब पढ़ाई में रह जाता है। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निस्तत्व अजान आया। क्या है? शास्त्र पाठी भी जो निस्तत्व अजान। इन शास्त्रों को पढ़ के अंदर में उतर के तेरा आनंद प्राप्त करना था, वो तेरा आनंद प्राप्त करा नहीं, और खाली बाहर में शास्त्र पढ़ के सोचता है कि मैं धर्म हो गया, पुण्य हो गया, ये सब में जी भूल जाता है भैया। क्या कह रहे थे, कहाँ गया था? निश्चय न से यहाँ अशुभ कर्म कुत्सित है कुशील है, शुभ कर्म सुशील सुंदर है उपादेय है। क्या कहता है? अशुभ कर्म तो हे है, शुभ कर्म उपादेय है, शुभ क्रियाएं उपादेय हैं। इस प्रकार किसी व्यवहारिक जन का पक्ष होकर निश्चय से अन्य पक्ष से वह बाधित है। ये जो तेरा पक्ष है ये अन्य पक्ष से बाधित है। तेरी लाइन जो है तुझे बड़ी दिखती है लेकिन वास्तव में बड़ी नहीं है, दूसरी लाइन के आगे छोटी है। जब तक असली नहीं देखता ना तब तक नकली को हाँ हाँ करता है। निश्चयवादी कहता है कि पुण्य कर्म सुशील या सुंदर कैसे है, जो जीव को संसार में प्रवेश कराता है। हेतु स्वभाव अनुभव तथा बंध रूप आश्रयों का निश्चय से अभेद होने के कारण कर्म में भेद नहीं। ये बात तो अपनी होगी थी कि हेतु से, स्वभाव से, अनुभव से, बंध रूप से, 4 प्रकार से ये पुण्य और पाप कर्म दोनों के दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। उसका विशेष कहते हैं। प्रथम हेतु कहते हैं शुभ अशुभ परिणाम हेतु हैं, और वह शुद्ध निश्चय न से अशुद्धता की अपेक्षा एक ही द्रव्य का पुण्य रूप पाप रूप पुद्गल द्रव्य स्वभाव है। जी पुण्य करे चाहे पाप करे, जिससे पुण्य पाप करता है उसमें शुद्धात्मा च्युत होता है। शुद्धात्मा से च्युत होने के बाद ही पुण्य पाप होते हैं। ये श्रद्धा की अपेक्षा भी है, ज्ञान की अपेक्षा भी है, और चारित्र की अपेक्षा भी है। विचार करना कि श्रद्धा से च्युत होना किसे कहते हैं, ज्ञान से च्युत होना किसे कहते हैं, और चारित्र से च्युत होना किसे कहते हैं।
है ना। फिर आचार्य जी का गाथा पढ़ लेना, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा निर्माणम। जो श्रद्धान से भ्रष्ट हैं उन्हें कभी निर्माण प्राप्त हो सकता नहीं है। नहीं। हाँ, चारित्र से भ्रष्ट तो सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन श्रद्धान से भ्रष्ट तो कभी सुधर ही सकता ही नहीं है। जिसके अभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है उसको तो मोक्ष प्राप्त होने वाला ही नहीं है। जिन्हें मोक्ष प्राप्त होना है सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। भले वो परिणति में कुछ भी हो लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। प्रथम हेतु में कहा कि दोनों भैया शुद्ध नैस्य नैसे अशुद्ध के अशुद्ध दोनों के दोनों परिणाम कैसे हैं? अशुद्ध परिणाम हैं, दोनों शुद्ध परिणाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध निश्चय से आत्मस्वरूप से अलग है, विमुख है। इसलिए वह भी निश्चय से पुद्गल द्रव्य रूप से उनका एक ही फल है जो सुख दुख के फल अनुरूप अनुभव करता है। शुद्धात्मा के अनुभव का फल और सुख दुख का फल, तो सुख दुख का फल रखा एक तरफ, शुद्धात्मा का अनुभव का फल रखा एक तरफ। वह सुख दुख अनुभव भी आत्मोत्पन्न निर्विकार सुखानंद की अपेक्षा एक ही है। वो सुख दुख का अनुभव दोनों को दोनों एक ही है। किसकी अपेक्षा? आत्मा से उत्पन्न निर्विकार सुख आनंद की अपेक्षा। आत्मा से उत्पन्न निर्विकार सुख, आनंदमय सुख। शुद्धात्मा कहाँ से भरा है? शुद्धात्मा कहाँ से भरा है? आनंद से भरा है, सुख से भरा है। और पुण्य पाप कहाँ से भरे हैं? हाँ, आश्रव से, दुख से, असूचि से। गाथा है पुंसार जी की। आश्रव कैसे हैं? असूचि हैं, दुख देने वाले हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, ये पुण्य दुखकार है। ये राग आग दहे सदा, ये पुण्य राग हो चाहे पाप राग हो, लेकिन दोनों दोनों क्या हैं? दोनों दुख रूप हैं। हाँ, दृष्टि में तो वही होना चाहिए, पढ़ता है, लिखता है, समझता है, सब भगवान, लेकिन कैसे? हे जान करके करता है। तो ऐसे तो हमारी पूजा करनी मुश्किल पड़ जाएगी, भक्ति करनी मुश्किल पड़ जाएगी। जैसे वो क्लास में आनंदित होकर पढ़ता है और श्रद्धा में हे जानता है, दोनों काम एक साथ होते हैं। इसी तरह इसकी पूजा भक्ति भी दोनों एक काल में होते हैं। उसको वर्तमान स्थिति के अंदर परम उपादेय भी जानता है और श्रद्धा के अंदर अत्यंत हे भी जानता है। दोनों काम एक समय में होते हैं। दोनों काम कैसे होते हैं? एक समय में हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, ज्ञानी को होते हैं। ये जो हाय करते ना, अजी हाँ ऐसा होता होगा बोला, तो भैया तू इन्हीं काम को जो संसार में तू कार्य करता है वहां पर लगा। वहां पर ये काम होते हैं कि नहीं होते हैं? घोड़ी पे चढ़ावा दूल्हा, घोड़ी है कि उपादेय है? बताओ। भैया घोड़ी है यार, घोड़ी है तो मजे कर रहा, डांस कर रहा, सब कर रहा, लेकिन भाई साहब ये सारी चीजें छोड़ने के योग्य, छोड़ने हेतु उपादेय हैं। वर्तमान की स्थिति में उपादेय लगती हैं, लेकिन वास्तव में श्रद्धा के अंदर उसके अंदर अत्यंत हेपना बढ़ता है, अत्यंत जोर मारती है श्रद्धा कि नहीं ये उपादेय नहीं है। उपादेय तो पत्नी है, घोड़ी नहीं है। ये घोड़ी है जिसे बैठे चल रहा हूँ, लेकिन उपादेय घोड़ी नहीं है। उपादेय कौन है? वो जिसके लिए जा रहा हो पत्नी, वो स्त्री उपादेय है। ऐसे ही यहाँ पर श्रद्धा के अंदर वो अत्यंत शुद्धात्मा जिसे भगवान बैठ के अनुभव कर रहे, वो अत्यंत उपादेय है। ये सब काम हो रहे, बैंड बज रहे, घोड़ी बज रही, नृत्य सब, हल्दी पल्दी की रस्में सब हो रही, सब होंगी और चली जाएंगी। ये उपादेय क्या है भैया? उपादेय इस प्रकार ये गणित समझ में आना चाहिए। ये गणित श्रद्धा ज्ञान का बहुत अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि श्रद्धा के अंदर है और परिणति के अंदर उपादेय। ये गणित समझ में आ गया तो धर्म के संबंध में दिक्कत नहीं होगी। आचार्य देव कहाँ से उपदेश देते हैं वो समझ में आ जाएगा हमें भी। ये तो अभी भी हो रहा है, ये तो आदत। फिर वो लड़ाई खत्म हो जाएगी अंदर से। जिस दिन ये गणित समझ में आना शुरू हो जाएगा उस दिन वो मोह की गुत्थियां खुली शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मोह की गुत्थियां उलझी हैं। कहने लगा ये कह कुछ रहे और हो कुछ रहा। सही बात। स्वामी से पूछ लिया, कह लगा आप तो मायाचारी करते हो, आप तो कहते कुछ हो तो करते कुछ हो हैं। आप तो कहते हो हम अरहंत हो गए, मुनराज हो गए हैं, तुम मुनि बनते नहीं, कपड़े छोड़ते नहीं, ये तो मायाचारी है। तो कहने लगे भाई इतनी मायाचारी तो है, ये तो हमारी गलत बात है कि हाँ वास्तव में ऐसा है, हम बातें सिद्ध हो करें और सिद्ध बन ना पाएँ, मुनि बन ना पाएँ, ये हमारा अत्यंत है परिणाम है। लेकिन इतनी बात कहते हुए भी श्रद्धा के अंदर मैं पूर्ण हूँ, ऐसी शंका कहीं भी नहीं है। ऐसी शंका कहीं भी नहीं है। वो ज्ञानी जी सबको समझाए करे, सारे काम करे, इस श्रद्धा के अंदर मैं पूर्ण तत्व हूँ और यही तत्व प्राप्त करने योग्य है, इसके अंदर कहीं भी शंका नहीं है। व्यापार करे, धंधे करे, सब करे, और सुनो पत्नी का भोग करे, धन का भोग करे। अरे बंद दिखा आएगा उसके अंदर बहुत बढ़िया कथाएं आएंगी।
ये भोग भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि जानता है कि दृष्टि के अंदर क्या है, दृष्टि के अंदर पूर्ण शुद्धात्मा अत्यंत उपादेय है। क्या है दृष्टि के अंदर? पूर्ण शुद्धात्मा पूर्ण उपादेय है। जिस दिन ये गणित खुलना शुरू हो गया उस दिन अंदर मिथ्यात्व की मोह की ग्रंथियां खुलनी शुरू हो जाएंगी। ये समझ लो आप। यद्यपि व्यवहार से भेद है तथापि निश्चित शुभ अशुभ कर्म में भेद नहीं है। इस प्रकार व्यवहारावादी का पक्ष बाधित है। अब वो सोच जाए व्यवहार से तो है, व्यवहार से तो है, कह लिया व्यवहाराभासी का, व्यवहारावादी का, व्यवहारवादी माने जो व्यवहार के वाद करता है, उसका पक्ष बाधित है, खंडित है। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, गज धन बाज धन और रतन धन खान है। कितना कमा ले, कितना कर ले, कितनी हाहाकार मचा ले, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, जब आवे निश्चय का पक्ष सब व्यवहार धूल समान। भगवान भी क्या कर रहे हैं? भगवान प्रणेता हैं शुद्धोपयोग के। कल भेजा था ना पॉइंट लिख के, पढ़ाओ शायद आपने। भगवान शुद्धोपयोग के प्रणेता हैं। वे शुद्धोपयोग को दिखाने बैठे हैं वहां पर। भगवान किस लिए क्या करने बैठे? शुद्धोपयोग को दिखाने बैठे कि शुद्धोपयोग कैसे करते हैं, ये दिखाने बैठे हैं वहां पर। और वहां शिष्य कौन है? जो भगवान के पास गया, पूजा पाठ तो करेगा चाहे कोई बात नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग की कला सिखाया। कौन सा शिष्य बढ़िया है भाई? कौन भक्त है वास्तविक बताओ है? भगवान ने शुद्धोपयोग की कला सिखाया। ये भगवान आप शुद्धोपयोग में कैसे लीन हैं, कैसे मस्त हैं। चलो गाथा नंबर 46। अब यह सिद्ध करते हैं कि दोनों शुभ अशुभ कर्म बिना किसी अंतर के बंध के कारण हैं। दोनों कर्म क्या है? बंधन के कारण हैं। अब वही गाथा है कि इसके अंदर जो बहुत फेमस है, लोहे की जंजीर और सोने की जंजीर, लोहे का पिंजरा और सोने का पिंजरा है। अब ये वो वाली गाथा इसके अंदर है। हाँ ये आ गई ना गाथा। मैं एक मिनट सामने खोल देता हूँ। 100 ये सारा हो गया ना? हाँ ये आ गई। अरे समय हो गया भैया, आज तो अंतःकरण में बात चल रही है। नहीं समय नहीं हुआ, मैं कह रहा था कि गाथा अगली 41 में गाथा, समय की बात नहीं। सोवण्यम पिणियलम बंददि कालाय संपिजय पुरिसम बंददि एवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कम्मम। जो लोहे की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को, इस रीति से शुभ या अशुभ कृत्य कर्म बांधे जीव को। भाई साहब मेरी गाड़ी देखो, मेरा मकान देखो, मेरे जूते देखो, मेरे कपड़े देखो, भाई साहब ब्रांडेड हैं, फलाने ब्रांड के, इतने के हैं। हमारा वैभव देखो, हमारा ये देखो, ब्रांडेड भाई साहब हैं। खाग ब्रांडेड है तेरा है। बंधन तो बंधन ही है, उसे शिवमार्ग मत मानो, सुखमार्ग मत मानो है। तेरे हेंटर पढ़ते हैं तो कहते हैं इसका 100 हेंटर पड़े, मेरे 10 हेंटर पड़े। अबे तो हेंटर तो पढ़ रहे हैं ना, उसे देखो बैठा आराम से, उसे कुछ हो ही नहीं रहा, वो कैसे बैठा हुआ है? अब खुश हो रहा है, ऐसा 100 हेंटर लगे, मेरे 10 हेंटर लगे। कहाँ भैया, ये तो आचार्य देव की कितनी बढ़िया गाथा है, बहुत प्रसिद्ध गाथा भी है। चलो ये क्या है? अब यह सिद्ध करते हैं कि शुभ अशुभ दोनों कर्म बिना किसी अंतर के बंध के ही कारण है। गाथात कहते हैं, देखो इसके अंदर जैसे सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है और लोहे की भी बांधती है, इसी प्रकार शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीव को अविशेषता बिना विशेषता के बांधता है। हम पूजा कराए, पाठ कराए, स्वाध्याय कराए, हम पूछते हैं लाभ क्या प्राप्त हुआ? हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं? लाभ क्या प्राप्त हुआ? मैं स्कूल में पढ़ाया, खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत पढ़ी, तो क्या पूछते हो? परसेंट बता, परसेंट। क्या कहते हैं बालक से? परसेंट कि परसेंट 30% है। कह ले भैया तू स्कूल इतने जा रहा है, मेहनत कर रहा है, तू वहाँ गप्पे हाँक रहा है कि खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, तू कर क्या रहा है? ये तो परसेंट बताएंगे तेरी परसेंट, तू क्या कर रहा है? मैंने पूजा करी, मंदिर की सेवा करी, भक्ति करी, ये करा, वो करा। अपने निर्णय बता, निर्णय तेरा निर्णय सम्यक है कि नहीं है? हम तेरे निर्णय से पूछेंगे ये बात। तेरा निर्णय का सम्यक है तो एक शब्द पढ़ना सार्थक, और तेरा निर्णय सम्यक नहीं है तो समुद्र में डूब के आ जाए, कुछ सार्थक नहीं है बिल्कुल। सीधी बात ये।
शास्त्रों को ही बोझा बता दिया फिर उसे। कहते हैं शास्त्र ऐसा है जैसे कि मजदूर सिर पे ईंट ले घूमता हो 10 और 2 ईंट और रख दे तो बोझा बढ़ता है, 2 ईंट और रख दे तो और बोझा बढ़ता है। ऐसे ही 10 शास्त्र पढ़ ले, 12 पढ़ ले, 14 पढ़ ले, आत्मानुभूति के लिए नहीं है और आत्मानुभूति नहीं है, निर्णय नहीं है, तो ये सब बोझा है 10 के 12 और 12 के 14। लोग कहते हैं ना हमारा तो 4 घंटे का स्वाध्याय है, हमारा 6 घंटे का स्वाध्याय है, हमारा तो ऐसा है। वो ठीक है, वो उसके अपेक्षा बराबर है, वो अभ्यास की स्थिति में ऐसा होता ही है और होना भी चाहिए, उसकी बात नहीं है। लेकिन तेरा लक्ष्य कहाँ है, तेरा प्रयोजन कहाँ है, तेरा निर्णय कहाँ है? तो निर्णय बता अपना। पढ़ते पढ़ते 50 साल हो गए और निर्णय पूछो तो वो तो पता नहीं निर्णय का पता नहीं है। अरे त्रियंच गति का जीव एक बार देख के मुनराज को समय दृष्टि हो गया। बताओ कमाल, शास्त्र नहीं पढ़े, उसने कुछ नहीं करे और देखते ही समय दृष्टि हो गया। वो भील का चंडाल का जीव एक बार देखते ही समय दृष्टि हो गया। और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना बहुत भ्रांति में आता है, क्योंकि उससे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है। ज़्यादा पूजा करेगा, वो करेगा, वो मनाही उसकी नहीं है करने की। कोई अन्यथा ग्रहण करने लगे कि मनाही उसकी है, मनाही उसकी नहीं है। मनाही तेरे लक्ष्य की है, तो लक्ष्य भ्रष्ट तो नहीं है, पथ भ्रष्ट तो नहीं है। तो तेरा तू रास्ते तो च्युत नहीं हो रहा। आयोजन हो जाएंगे बड़े बड़े हैं, सारे प्रोग्राम हो जाएंगे बड़े बड़े, सारी संस्थाएं खुल जाएंगी। प्रयोजन क्या था तेरा? जो प्रयोजन तू लेकर चला था वो तेरा प्रयोजन क्या था? तू प्रयोजन बता अपना, दोबारा शुरू से शुरू कर, वहीं पर आज जहाँ शुरू करा था उस समय तेरा प्रयोजन क्या था? ये मुनि वगैरह बनते हैं ना कि भावनाएं बहुत होती हैं शुरू में, बहुत तीव्र भावना होती है आत्मकल्याण की, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, वो प्रसंग बनते हैं, कषाय हो जाती हैं और वहीं आते हैं। तो आचार्य देव ने एक बात लिखी, हे मुने, अगर तू पथ से भ्रष्ट होता हो तो उस समय का चिंतन कर जब तेरे मुनि बनने के भाव पैदा हुए थे। सही बात है। अब वो क्या है, संस्थाएं बना लो, बड़ी बड़ी मंदिर बना दो, वो प्रतिमा विराजमान कर दो, उसमें सब मिला दिया। तो उस समय चिंतन कर जब तेरे भाव पैदा हुए थे, उस समय तेरी क्या भावना थी? लग जाता है ऐसी खेल में सब। लोहे की बेड़ी बांधती है, शुभ और अशुभ किया हुआ कर्म जीव को बांधता है। तुझे शुभ अशुभ दिखाई दे रहा, उन्हें बंधन दिखाई दे रहा। दृष्टि का फेर देख रहे, जैसी दृष्टि वैसी। अब तुझे शुभ बंधन अच्छा लग रहा तो तू बंधन में बंधा ही रहेगा। उन्हें शुभ बंधन भी हे लग रहा, अत्यंत हे लग रहा, तो शुभ बंधन से भी निकलने का प्रयास करके मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे दिन रात। और श्रेणी जो मानते हैं ना मुनराज, ये श्रेणी मंडती है बार 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 बार। ये क्यों मंडती है? ये इसलिए शुद्धोपयोग का अभ्यास करके मोक्ष जाने का प्रयत्न करते रहते हैं बार 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 बार, और सिद्धों से बात करके आ जाते हैं जिसने श्रेणी बात चढ़नी शुरू कर दी, पहले 11वें में जाएगा, 12वें में जाएगा, पक्की बात है। और 11वें 12वें में क्या है? वहाँ पूर्ण सुख है। 11वें 12वें में क्या है? पूर्ण सुख है। जितना सुख अनंतों का है, सिद्धों का है, उतना सुख वहाँ पर छू के आता है। 11वें में छू के आता है बार बार वहाँ सिद्धों से बातें करता है बार बार, और फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है कर्मों के उदय से, फिर चढ़ता है ऊपर, और जाके बारंबार सिद्धों से बातें करके आता है वो हम भी कर सकते हैं। अपना शुद्धो स्वभावी आत्मा, सुख स्वरूपी आत्मा, अनंत ज्ञान स्वरूपी आत्मा हमारे पास है, तो हम भी ऐसी बातें कर सकते हैं बारंबार जाके। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, हम भी करते हैं। जैसे सोने की और लोहे की बेड़ी बिना किसी भी अंतर के पुरुष को बांधती है, क्योंकि बंध भाव की अपेक्षा से उनमें कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्म बिना किसी भी अंतर के पुरुष को जीव को बांधते हैं, क्योंकि बंध भाव की अपेक्षा से उनमें कोई भी अंतर नहीं है। बंधन की अपेक्षा में कोई फर्क हो सकता नहीं है। अब अगली गाथा दोनों को निश्चित करते हैं, लेकिन इसके वो पढ़ लेते हैं, टीका पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 379। दृष्टि सम्यक होनी चाहिए भैया, दृष्टि सुधरनी चाहिए। पहले लगे से पुण्य भी पाप है, पुण्य भी है, पुण्य भी छोड़ने योग्य है, जब तो काम होगा, नहीं तो काम होना भी बड़ा दुर्लभ है अनादिकाल से, इसलिए तो नहीं हुआ। उत्थानी का, अब दोनों कर्मों को समान रूप से बंध का कारण सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म समान रूप से बंधन के हेतु हैं, पुण्य उपादेय हो और पाप हे हो ऐसा नहीं है। तात्पर्यवर्ती टीका, जिस प्रकार सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी समान रूप से पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार शुभ कर्म हो अथवा शुभ कर्म से रूप से किया गया कर्म समान रूप से ये जीव को बांधता ही है, बांधने के अलावा कुछ कार्य करता नहीं है। और कुछ विशेष कहते हैं इसके बारे में, ऐसा जैसे चाह रहे हैं कुछ विशेष कहना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं? भोग, आकांक्षा, निदान, रूप, लावण्य, सौंदर्य, सौभाग्य, कामदेव, इंद्र, अहमेंद्र, ख्याति, पूजा, लाभ,
आदि के लिए जो व्रत तपस्रण दान पूजा आदि करता है वह पुरुष छाछ के लिए रत्न को बेचने के समान है। क्या है गजब बात, मतलब कोई किसी की ताकत हो इतनी बात कह दे। तू पुण्य कर्म करता है, सारे स्वाध्याय आदि करता है और तेरे लक्ष्य में शुद्धात्मा नहीं है तो कहते छाछ के लिए रत्न बेच देता है। तू गाय के लिए धर्म आदि पढ़ता है, नाम हो जाए, ख्याति हो जाए, लाभ हो जाए, पूजा हो जाए, 10 लोग पूछ लें मुझे, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, संघ बना दूं, मंदिर बना दूं, मठ बना दूं, ये धर्म इसी के लिए करने के नाम है क्या? यदि ये सब काम तू इसके लिए करता है तो छाछ के लिए रत्न को बेचने के समान है, राख के लिए रत्नों के समूह को जलाने के समान है, धागे के लिए हार को तोड़ने के समान है, कोदों को धान्य को बोने के लिए अगरु चंदन मन को काटने के समान है, व्यर्थ में ही व्रतादि तपस्या दान पूजा आदि को नाश करता है। कितनी बात बताई इसके अंदर। नंबर 1, छाछ के लिए रत्न बेचता है, राख के लिए रत्न जलाता है, धागे के लिए माला तोड़ता है, कोदों के लिए वन जलाता है और व्यर्थ ही तपस्या पूजा करके धर्म का नाश करता है। 5 दृष्टांत दिए भाई साहब ऐसे जीव के लिए। अब स्वाध्याय तो करे नहीं और जब अपनी मान्यता उठाए धर्म मान ले तो धर्म को कोई भी संबंध होता है नहीं। कितने आचार्य देखो, मतलब उदाहरण भी देखोगे ना आप इनके कंपैरिजन जो करा है वो कंपैरिजन देख के चौंक जाए आदमी। क्या कंपैरिजन करा है? किसी व्यक्ति को 1 करोड़ का लाभ होना हो किसी व्यापार के अंदर और 1 रुपये का लाभ हो जाए, अब खुश होकर आए 1 रुपया कमा लिया मैंने, तो 1 रुपया कमा लिया, तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे उसके बारे में? घर पे आके क्या लाभ, शाबाशी मिलेगी कि मार मिलेगी उसको? है 1 करोड़ रुपये का बिजनेस करने गया था, 1 रुपया कमा कर आया। भाई साहब मैं कमा कर आया हूँ, वो लोग को देखो खो रहे हैं बैठ के, पाप में पड़े हैं, दिन रात ये कर रहे हैं, मैं पुण्य तो कर रहा हूँ, कम से कम जा तो रहा हूँ मंदिर, स्वाध्याय तो कर रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ। हैं ये समझ लो कि 1 रुपये कमाने के बराबर है। जिस बिजनेस से तो 1 करोड़ रुपया कमा सकता था उस बिजनेस के अंदर तूने 1 रुपया कमाया, ये कह रहे हैं। पैसों की भाषा समझ आ रही है ना, समझ लो इसलिए समझा रहा 1 करोड़ रुपए के धंधे के अंदर और 1 रुपया कमाकर खुश हो दूं तो तेरे जैसा मूर्खदास कौन होगा भाई साहब? है ऐसे ही यहाँ पर रतन के लिए राख के लिए रतन जला दे, छाछ के लिए रतन बेच दे, धागे के लिए माला तोड़ दे और राख के लिए चंदन जला दे। ऐसा है जीव अपने धर्म को ना जानता हुआ मात्र हल्की सी पुण्य प्राप्ति के लिए अपने धर्म का नाश कर देता है और नरक निगोर की तैयारी कर लेता है अपने। ऐसा जीव है। किंतु आगे कुछ करे, किंतु माने जो इनसे अलग है, हटा हुआ है। किंतु जो शुद्धात्म भावना की सिद्धि के लिए बहिरंग व्रत तपस्या दान पूजा आदि करता है वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा भावार्थ है। और ये भाव सब जगह लगा लेना चाहिए कि व्रत तप दान पूजा किसकी होती है? जो शुद्धात्म भावना सहित हो उसी की होती हैं। अगर शुद्धात्म भावना सहित नहीं है तो उसका सारा किया कराया सब मिट्टी बराबर है। ये लगा देना भैया मंदिरों में ले जा करके जितने स्वाध्याय वाले हों सब पढ़वा देना सबको। ये हमारे घर की बात नहीं है, ये स्वामी जी ने नहीं बात छाप दी कहीं से लाके। ये स्वामी जी पहले कब लिखी हुई बातें हैं? 2000 साल पहले लिखी हुई। स्वामी जी ने बनाया नहीं है, बताया है। तत्व मोड़ दिया, तत्व को बदल दिया। कहाँ बदल दिया बताओ? कोई लग रही बात बदली थी इसके अंदर? स्पष्ट लिख रहे बिल्कुल। तेरे पुण्य की कीमत कितनी है? मिंडा है, बिल्कुल 0 वैल्यू है तेरे की पुण्य की। और यही पुण्य शुद्धात्म भावना सहित हो तो कितनी कीमत है इसकी? धर्म ध्यान की भूमि विषय वो हुए। कहाँ आया एक शब्द है ना, धर्म ध्यान की भूमि विषय वो हुए। वही बीज हैं, वही बीज बंजर भूमि बो दो और वही बीज धर्म ध्यान की भूमि में बो दो। दोनों में कितना फर्क है भाई साहब? वही पुण्य का बीज तुम शुद्धात्मा की भूमि में बो दो और वही बीज तुम पाप की उसमें चले जाओ तो बंजर भूमि बो दो, तो कितना बड़ा फर्क है दोनों के अंदर। फले ध्यान की भूमि क्या है? फले ध्यान की क्या है? वो अनंत फल प्राप्त होते हैं कुछ इस तरह से वो है। चलो है ना, अभी गाथा पूरी होगी, गाथा नंबर 47 चलेगी। इसके अंदर जो है दोनों सुशील हैं, कुछ दोनों कुशील हैं, इसलिए दोनों मत करो, दोनों का संसर्ग मत करो, क्योंकि इससे स्वाधीनता का नाश होता है। अगली गाथा कहेंगे दोनों स्वाधीनता का नाश होता है।
दोनों कर्म ही पराधीन करने वाले हैं, दोनों कर्म ही अचेत करने वाले हैं, दोनों कर्म ही तो संसार में रुलाने वाले हैं, शुभ भी और अशुभ भी। अब प्रेरणा तो भैया शुद्ध की करी जाएगी, वो ठीक है, तो गिरता है तो तेरे को शुभ अशुभ हो जाते हैं, तो अलग बात है, लेकिन परिणति में तो चढ़ने के लिए ही उपादेय होना चाहिए। निज निधि निज में बताई है, अनंत पुकार इसकी नवाणु का